YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। सिवान के तरवारा मोड़ के पास घोड़गैया कोठी में जदयू जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जदयू के सभी प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। हालांकि इस बैठक में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही कविता सिंह गायब रहीं। कविता सिंह के नहीं रहने पर कई कार्यकर्ता निराश भी दिखे। हालांकि कविता सिंह के पति वो किसी जमाने में कुख्यात अपराधी रहे अजय सिंह ने कहा कि मेरी मैडम अभी चुनावी भ्रमण पर है। मुझे सिवान से अपनी पत्नी को जिताकर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है ताकि मोदी जी पाकिस्तान को धूल चटा सके। अब भला अजय सिंह को कौन समझाए कि जीतकर क्षेत्र में विकास भी करना पड़ता है। इन दकियानुसी बातों से कब तक अजय सिंह जैसे नेताओं की दाल गलेगी। अगर ये राष्ट्रीय मुद्दों की बात करेंगे तो हम इनको बताते चले कि लोगों के अच्छे दिन आए नहीं, मोदी जी काला धन लाए नहीं, भ्रष्टाचार मिटाए नहीं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात तो आप भूल ही जाइए। राम मंदिर बना नहीं, गंगा की सफाई हुई नहीं। शायद अजय सिंह के गांव में लोगों के खाते में मोदी जी ने 15-15 लाख रुपए तो जरूर ही भेज दिए होंगे। देश में किसान आत्महत्या रुका नहीं, राफेल घोटाले में अभी भी मोदी जी घिरे हुए हैं। तो भैया अजय सिंह आप ही बताइए कि लोग आपको वोट क्यों करें। जरूर करेंगे। उनमें कार्यकर्ताओं में चयन करने की विशेषता है। जो हमारे हाट कोटे में पटबनिया में गया था कल, एक गामा यादव जी हैं, उन्होंने कहा माननीय विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी, महाराजगंज विधायक माननीय हेम नारायण शाह जी, जेडीयू के नेता लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय अजय सिंह जी, बहुत खुशी की बात है कि निचला पौधान पर रहने वाली महिला, वो आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारी सबसे कमजोर महिला दलित होती है। दलित नहीं होता है, महिला दलित होती है। उसको मान सम्मान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक बार नहीं 100 बार धन्यवाद देती हूँ। एक ऐतिहासिक कायम कर दिए माननीय कविता सिंह को अपना सिंबल देकर, और हम एक महिला कविता सिंह बनकर और इस चुनाव में हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और कविता सिंह को विजयी बनाने में जहाँ तक होगा हम लोग पंजाब समिति की बैठक है और प्रत्याशी गायब हैं। आज कार्य समिति के बैठक है, प्रत्याशी कैंपेनिंग कर रही हैं और प्रत्याशी के रूप में मैं बैठा हूँ यहाँ। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है चुनाव? कार्य समिति में हमारे माननीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे सारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपना तैयारी शुरू कर रहे हैं और माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी सबको निर्देश दे रहे हैं कि कैसे काम करना है, कैसे चुनाव की तैयारी करनी है। काफ़ी अरसे से आपकी लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, हिना साहब से टक्कर है आपकी, क्या लग रहा है आपको कि जीत कितना आसान है और कितना मुश्किल है? हिना साहब से कहाँ टक्कर है? हिना साहब तो 10 साल से हार रही हैं। हारे हुए आदमी से टक्कर होता है कहीं? मरे हुए आदमी से पहलवानी होता है, कोई टक्कर नहीं है हिना। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा मुद्दा विकास है, शांति, अमन, चैन है। फिर गुंडागर्दी न यहाँ हो, फिर वैसे यादवों की कत्ल न की जाए, फिर वैसे हमारे सभी सिवानवासियों का कत्ल न हो। वो दिन जो दुर्भर दिन था, शहर में चलना मुश्किल था, स्टेशन से लोग उतर जाते थे, स्टेशन पर रुकते थे, घर जाना पसंद नहीं करते थे, घर जाना मतलब जान देना होता था। वो दिन फिर न लौट करके आए, ऐसी हमारी सोच है। अपराध का आरोप आप पे भी लगता रहा है? हाँ, बॉर्डर पर जो हमारे फोर्स रहते हैं और विदेशी जब पाकिस्तानी वार करता है और उसको धराशायी जब हमारे फोर्स कर देते हैं तो क्या अपराधी होते हैं?
वही हाल हमने किया है। सिवान के अमन चैन के लिए हमने लड़ा है और किसी ने सिवान के अमन चैन को उजाड़ने के लिए लड़ा है। दोनों इतना ही फर्क है हम में और उनमें। अपील क्या करेंगे सिवान की जनता से? सिवान की जनता शांति अमन चैन बरकरार रखे, तीर पर बटन दबाएंगे, मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, पाकिस्तानियों को धूल चटाएंगे और देश को सुरक्षित रखेंगे। निश्चित रहेगा, हम अपने देश की बात करेंगे और हमारे देश में जो नुकसान करने का प्रयास करेगा उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारे देश का जो हिफाजत करेगा उसका हम बात मानेंगे और जो लोग हमारे देश को तबाह करने में लगे हैं उनको कौन ऐसी हमारे नेता हैं जो उनको धराशाही करेंगे, उनके पक्ष में हम बात करेंगे। निश्चित रूप से भाई नरेंद्र मोदी ने इस देश में अपनी एकता अखंडता के साथ सबके विश्वास को लेकर विरोध में जो लोग विदेशी शक्ति यहाँ पर तबाह कर रहे हैं उनको उन्होंने धराशाही किया है। इसलिए हमारे जनता दल यूनाइटेड ने उन पर विश्वास किया है और काम कर रहा है। ऐसी भी खबरें छन कर आ रही हैं कि सांसद ओम प्रकाश यादव का टिकट कटने के बाद कुछ लोग भीतरघात करने की फिराक में हैं। ऐसे में पार्टी की क्या तैयारी है और कितना मजबूत है गठबंधन आपका? देखिए, राजनीति में कौन क्या कहता है हम लोग नहीं सुनते। हम लोग एक बात जानते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कहीं कोई फूट नहीं है और कहीं कोई भीतरघात नहीं है। सब लोग एकजुट हैं और नीतीश कुमार जी और नरेंद्र जी मोदी जी का हाथ को मजबूत करने के लिए सब लोग एकदम से लगे हुए हैं। इसमें सुई का नोक भर भी कहीं गुंजाइश नहीं है, हम देख रहे हैं। 2009 में जदयू भाजपा गठबंधन में विष्णु पटेल की यहाँ से हार हुई थी, ऐसे में इस बार क्या लग रहा है आपको? वह मुद्दे दूसरी थी, वह तो बाहरी उम्मीदवार थे। यहाँ पार्टी का कोई उनको नहीं चाहता था और पार्टी ने उनको थोप दिया था, तो पार्टी के लोग उनके पक्ष में नहीं काम किए, वे हवा में चले गए। हमारे पार्टी के लोगों की मांग थी कि सिवान जिला जनता दल यूनाइटेड के बीच का किसी भी व्यक्ति को आप उम्मीदवार बना दीजिए, हम लोग तन मन धन से काम करेंगे। तो अब तो हमारे जिला के साथियों के मांग पर शीर्ष नेतृत्व ने उम्मीदवार बनाए हैं, तो सब लोग अपने आप को उम्मीदवार बनकर काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी जीत सुनिश्चित होगी। देखिए, आज ये जो चुनाव हो रहा है ये किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं हो रहा है, ये देश का चुनाव हो रहा है। सारे मतदाता देश के तरफ देख रहे हैं कि हमको देश मजबूत करना है। लोकल स्तर पे विकास हम लोग भूल जाए, सुनिए, भूल तो रहे हैं, नहीं भूलने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पहले हम बता दें कि चुनाव देश का हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हो रहा है। ये देश को मजबूत करने के लिए, देश के ऐसे प्रधानमंत्री को बनाने के लिए कि जिस तरह से 5 साल में अपना भारत, अपना हिंदुस्तान मजबूत हुआ है नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, फिर नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने और ये देश मजबूत हो और ये बिहार जो विकसित बिहार हो माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रहते हुए, तो ये किसी व्यक्ति विशेष का राजनीति नहीं है, न चुनाव है, न लड़ाई है। अब रही एनडीए की बात, एनडीए ने निश्चित रूप से ये घोषणा किया कि हम सिवान को जेडीयू के खाते में देते हैं। नहीं तो आप सब जानते हैं कि हम भी कैंडिडेट थे महाराज से जेडीयू के, संभावना भी बन रहा था कि महाराजगंज ही जेडीयू के खाते में जाएगा, लेकिन ऊपर के जो बड़े बड़े नेता हैं जो निर्णय लेंगे हम सबको मानना पड़ेगा। और आज हम लोग यहाँ इसीलिए उपस्थित हैं कि सिवान जिला में माननीय विधायिका कविता सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, उनको भारी से भारी मतों से जिताए और महाराजगंज में भी माननीय पूर्व सांसद जनार्दन सिंह सिकरीवाल जी को हम लोग भारी से भारी मतों से लोकसभा चुनाव में आप किसके चेहरे के साथ जा रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ या नरेंद्र मोदी के चेहरे के? बिहार में हम चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे पे लड़के नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री के चेहरे पर पिछले चुनाव में आपको सिर्फ 2 सीटें आई थी। वो कभी समय था, उस वक्त जमाना दूसरा था, लेकिन आज बदल गया है, स्थिति बदला है, परिस्थिति बदला है, देश के तरफ लोग देख रहे हैं। तो हम हमारी लड़ाई हमारी लड़ाई माननीय नीतीश कुमार के चेहरे पे होगा और उन्हीं के चेहरा पर हम जीत करके नरेंद्र भाई मोदी को आपका गठबंधन मजबूत स्थिति में है।
बहुत मजबूत स्थिति में है, हम भारी मतों से जीतेंगे। भीतरघात का कहीं डर? अब ये तो ये ऐसा आपको नहीं पूछना चाहिए, इसलिए कि भीतरघात किसको कहते हैं। राजनीति में कुछ भी संभव। भीतरघात तो कोई अगर भाई के भाई में पीछे से छुरा मार दे तो भीतरघात हो गया। उसको ओम प्रकाश यादव का वोट करता है, ऐसे में यादव आप वोटर आपके साथ जुड़ पाएंगे? ओम प्रकाश यादव की आप बात कर रहे हैं, कल महाराजगंज में सुगड़ी में मीटिंग हुआ, बड़े भाई हमारे ओम प्रकाश यादव जी जा करके वहाँ के लिए भी वोट मांगे और यहाँ के लिए भी वोट मांगे। मीना साहब से कितना कड़ा मुकाबला रहेगा? अब ये तो कहीं मुकाबला है नहीं, हम भारी मतों से जीत की बात का बता रहे हैं आपको, मुकाबला कहाँ है? टिकट कटने की आपकी निराशा? नहीं, हमको नहीं, निराशा नहीं है, इसलिए कि हमको मिला ही कहा था कि निराशा है। हम दावेदारी किए थे, माननीय मुख्यमंत्री हमको विश्वास भी दिए थे कि अगर हम आपका सीट, महाराजगंज का सीट हमारे खाते में जाएगा तो आप ही कैंडिडेट होंगे। दौरा आपका चालू हो गया? दौरा तो हमारा 6 महीने पहले से चालू हो गया था, लेकिन अब माननीय नरेंद्र भाई मोदी, माननीय अमित शाह निर्णय ले लिए कि नहीं, सिवान ही हम छोड़ेंगे जेडीयू के खाते में, तो इसमें हमारा कहाँ गलती? बिहार में कितनी सीटें जीतने का अनुमान है आपको? हमको हमारा अनुमान है कि 37-38 सीट हम जीतेंगे। 1-2 सीट नहीं जीता? 2 सीट अब तो फिर उस वक्त 2 सीट, लेकिन मजबूती रहेगा बिहार में, ज़्यादा से ज़्यादा सीट।